नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मोजो की नई वीडियो में। और हमने लास्ट सेशन के अंदर एक फॉल आते हुए देखा। हालांकि थोड़ा सा ये ज़्यादा फॉल आया, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में, अभी भी जो मेजर सपोर्ट है मार्केट का 22,300 का, जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, तो वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो अगर हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये जो 22,300 का लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पे जो प्रोटेक्ट हुआ है, उसके ऊपर से ही मार्केट घूम गया। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले सेशन के अंदर एज सच डाउन साइड की कोई मूव फिलहाल लग नहीं रही, स्पेशली जब डाउ ने काफी एक अच्छा पुल बैक दिया है और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ये दोनों के दोनों ही पीछे थोड़ा रिट्रेस हुए हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेत हमें अच्छे मिल रहे हैं। उसके बैकड्रॉप पे निफ्टी गिरा है। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। एक दिन इसने कोशिश की थी, उसके बाद एक गैप डाउन हम देखे कि एक थोड़ी सी ओपनिंग हुई है। उसके बाद हमने लेटेस्ट जो लास्ट सेशन देखा, फिर से एक गैप अप अटेम्प्ट हुआ ब्रेकआउट का, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। इसी दिन जिस टाइम पे हमारा एक बड़ा फॉल आया, डाउ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और डाउ लगभग अपने एक जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन ये बना रहा था, ये उसके ऊपर चले गया। ये जो रेंज बनी हुई थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये साइडवेज रह जाएगा रेंज में, लेकिन ये ऊपर चले गया। तो और ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है डाउ का चार्ट। अब डाउ से पॉजिटिव संकेत आ रहा है, बॉन्ड यील्ड से भी पॉजिटिव संकेत आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर ब्रेकआउट देने के बदले नीचे ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई दी हमें यहाँ पे, और डॉलर इंडेक्स भी सेम। तो हम अब क्लियरली देख पा रहे हैं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के अंदर एक थोड़ा फॉल आया, जिसका फायदा डाउ को क्लियरली मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी थोड़ा अपोजिट रिएक्ट कर गया। अब मेरे हिसाब से निफ्टी फिर अपसाइड के लिए ये हफ्ते में मूव दिखाना चाहिए। तो अब बायस क्या रहेगा? अपसाइड रहेगा। और इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के सेम रहेंगे 22,300 के। मेरे हिसाब से ये 22,300 एक बार सिक्योर रहना चाहिए। अगर 22,300 टूटता है तो ज्यादा से ज्यादा और 100-150 पॉइंट मैक्स नीचे जा सकता है। उससे ज्यादा फिलहाल लग नहीं रहा ऑन दी चार्ट्स। और ऊपर के साइड अगर हम बात करें तो 22,800 के ऊपर तो एक अपसाइड मूव बनेगी और काफी एग्रेसिव बनेगी, सीधा 23,000 तक की। लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ा नीचे आ गए हैं ज्यादा, मेरे हिसाब से 22,600 के ऊपर भी अगर कल मार्केट निकल जाए तो यहाँ पे एक प्ले बन सकता है। 22,600 के ऊपर मार्केट सीधा 22,750 फिर से टच करने के लिए एक बार अटेम्प्ट करेगा। क्योंकि अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका चार्ट, तो फॉर्मेशन क्या है? एक दिन ऊपर जाता है मार्केट, अगले दिन नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे, फिर वापस एक अटेम्प्ट ऊपर जाने का, देन आगे नीचे। तो एक जिगजैग मैनर में छोटे टाइम फ्रेम में एक काफी छोटी रेंज के अंदर जिगजैग कर रहा है। मतलब काफी एक छोटे दायरे में वोलेटाइल है मार्केट, इस हिसाब से जा रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है। सो इस वजह से 22,600 के ऊपर जाना मतलब 22,750 तक का एक मूव का अटेम्प्ट जरूर दिखाएगा उसी दिन इंट्राडे के अंदर मार्केट। नीचे के साइड उतना कुछ खास लगता नहीं, तो मैं नीचे के साइड फिर भी एक क्रॉस मारूंगा और 22,300 शायद प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मार्केट का साथ अब पूरा मिल रहा है हमें। अभी बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा कम गिरा बैंक निफ्टी। अगर हम देखते हैं तो ये अभी भी अपने ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही है। बैंक निफ्टी जब तक 48,300 नहीं तोड़ता, जब तक इसके अंदर कोई फियर की बात नहीं है। और ये फॉल अब हमें देखने मिल रहा है फ्रॉम दी चैनल रेजिस्टेंस। अब कोई भी यहां से एक मूव आएगा अपसाइड का, तो हम ऐसा प्रीएम करके चलेंगे कि इस बार फाइनली ये अपने चैनल पैटर्न से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है। तो जब भी 49, ये आप जो देख रहे हो, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, अभी यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं 49,600। जिस भी टाइम 49,600 निकल जाए, उस टाइम पे मार्केट प्रीएम जरूर करेगा कि हम चैनल का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि हमें रेजिस्टेंस से एक पुल बैक मिल गया है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट का जो मूव होगा वो भी एक काफी फास्ट होना चाहिए। मिड कैप की बात करते, देखो मैंने टाइटल लिखा था वीडियो का कि स्ट्रॉन्ग मिड कैप। अब मिड कैप इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, जो क्लोजिंग मिली है लगभग पिछले 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही मिली है। इसका मतलब मिड कैप काफी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने टाइटल भी मेरा लास्ट वीडियो के अंदर यही रखा था, स्ट्रॉन्ग मिड कैप, ठीक है।
तो मिड कैप के अंदर ऐसी तेजी बनी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप के अंदर ये साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ तो हो सकता है, बट मिड कैप डेफिनेटली यहाँ पे एक लीडिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। मार्केट के अंदर मिड कैप अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब डाउ के ऊपर क्योंकि हम देख चुके हैं, काफी एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रहा है डाउ। अब मैं ये लाइन को मिटा देता हूं जो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली एक रेंज बनी रेक्टेंगल के फॉर्मेशन में, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसका ब्रेकआउट मिल गया है, और इसका ब्रेकआउट के साथ मैक्रो फैक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है। अब नेक्स्ट जो लेवल हमको दिखाई देता है वो है 39,100 के ऊपर जाने के लिए। अगर ये 39,100 के ऊपर चले जाता है तो अगेन फिर और तेजी बन जाएगी डाउ में, और फिर सीधा 40,000 का अटेम्प्ट लगाने डाउ चले जाएगा, जो कि पिछली बार ये फेल हो गया था 40,000 को पार करने के लिए, बट इस बार चले जाएगा। अगर आप चार्ट देखेंगे गौर से तो ये जो 39,000 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैं एक अभी लाइन ड्रॉ करूंगा। आप देख सकते हो ये 3-4 दिन जो यहाँ पे हुए थे लगभग अप्रैल के सेकेंड वीक के स्टार्ट में, तो ये ट्रेडिंग सेशन का जो हाई लग रहे थे वो 39,050 39,000 के आसपास थे, इसलिए 39,100 इंपॉर्टेंट लेवल की तौर पे हम देखेंगे। अब मैक्रो के अंदर क्योंकि वीक सिग्नल मिल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड यील्ड नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे। अब डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो मेटल के अंदर थोड़ा और फायदा देखने मिलना चाहिए। लास्ट सेशन में स्पेशली हमने देखा एनएमडीसी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, जो हमने चार्ट भी उसका स्टडी किया था, तो एनएमडीसी की तरफ से काफी एक अच्छी मूव, और बाकी मेटल भी तैयार हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर और थोड़ा डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो मेटल अच्छा करते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है जो भी सारे मेटल होते हैं उनकी प्राइसिंग डॉलर टर्म्स में होती है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है मतलब डॉलर सस्ता होता है महंगा होने की बदले, तो जो डिमांड रहती है मेटल के अंदर वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसका भी सारा हमको दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, और ऐसा 100% टाइम ट्रू नहीं होता क्योंकि कभी कभार खुद जो ये मेटल कमोडिटीज का कोई साइकिल चल रहा होता है या फिर कमोडिटी के अंदर कोई न्यूज फ्लो आ रहा होता है, तो वो टाइम पे आपको लगेगा कि सर डॉलर इंडेक्स तो नीचे गया लेकिन मेटल भी क्यों नीचे जा रहा है, कई बार पहले ही फैक्टर इन कर दिया जाता है। तो ऐसे सब चीज भी आपको देखने मिलेंगी चार्ट पे, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि 70% ऑफ द टाइम अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो मेटल एक बार अच्छा परफॉर्म जरूर करते हैं और करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एनएमडीसी में हमने जो चार्ट स्टडी की थी ब्रेकआउट था, आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स नीचे जो गया और ये ऑलरेडी यहाँ पे मूव शुरुआत कर चुका है, तो मेटल के ऊपर अच्छा एक फोकस रहेगा। अब इस हफ्ते के लिए ओवरऑल अगर हम चार्ट को देखेंगे तो मैंने दो काउंटर निकाले, एक ऑटो से निकाला है, ऑटो भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक फार्मा से निकाला है काउंटर, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगेन वीकली और मंडे के हिसाब से रहेगा क्योंकि ऐसा मेरे को कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल ये पूरे हफ्ते एक अपसाइड का बायस ही लेके चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रांड के ऊपर एक बार अपडेट दे देता हूँ। ब्रांड के ऊपर वीकनेस जारी है, तो हमने जैसा अपना एनालिसिस किया था कि ब्रांड जो है वो कमजोरी की तौर बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा गोल्ड के सामने। आप देख सकते हो गोल्ड थोड़ा साइडवेज हो गया है, यहाँ पे गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन गिर भी नहीं रहा। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे यहाँ पे गौर से तो एक फॉलिंग वेज बन रहा है, मतलब एक पेनेंट फॉर्मेशन अब गोल्ड बना रहा है। गोल्ड में अगली तेजी के संकेत अगर आप ऐसा चार्ट पैटर्न कंप्लीट करोगे तो गोल्ड में एक वापस से अपस्विंग के संकेत आपको 2240 से 2250 ये लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 2350 आई एम सॉरी 2350 ये लेवल के ऊपर अगर निकल जाएगा गोल्ड तो हमें एक क्लियर पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि गोल्ड होल्ड कर रहा है बट ब्रेंट क्लियरली वन वे गिर रहा है। तो ब्रेंट का मैं यहाँ चार्ट लगाता हूं। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 82.5 82 लग रहा था हमें, अब फ्रेश क्योंकि जिस हिसाब से ये क्लोज हुआ है ब्रेंट अब तैयार हो गया है लगभग 81 से 80 के लेवल अब नेक्स्ट दिखाने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा ब्रेंट को 81 से 80 की तौर पे बढ़े ये। अब बात करते हैं काउंटर की। काउंटर के अंदर हमने लास्ट वीक डिस्कस जो किया था वो लेमन ट्री डिस्कस किया था, तो लेमन ट्री का आप चार्ट देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा होल्ड कर रहा है। और अपना इनवर्स एचएनएस पैटर्न का जो अगर आप लेंथ निकालोगे वो लगभग 162 के आसपास खत्म होता है, उसके बाद भी ये मूव दिखाएगा
क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसी हम इससे उम्मीद करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कप एंड हैंडल बना, कप एंड हैंडल के बाद इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट जरूर दिखाया, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, फिर मूव बनी, फिर एक इनवर्स एचएनएस टाइप बना, फिर मूव बनी ब्रेकआउट, यहाँ फिर इनवर्स एचएनएस बना। तो ऐसे ही ये अप ट्रेंड में है जहां पे कंसोलिडेशन देते हुए ये ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई वीकली चार्ट के हिसाब से इसको देखेगा तो भी ये स्ट्रांग ही है, लेकिन मैंने डेली चार्ट पे आपको ये इनवर्स एचएनएस का पैटर्न इसलिए बताया क्योंकि अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो फर्स्ट लेवल आपका आते हुए दिखाई देगा। एनबीसीसी एक दूसरा काउंटर डिस्कस किया था लास्ट वीक, ये थोड़ा साइडवेज है। अगर हम एनबीसीसी की बात करेंगे, इसका मैं एक वीकली चार्ट भी लगा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा डोजी कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर भी हमारा बायस जो रहेगा वो बुलिश ही रहेगा, क्योंकि काफी एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। और इतना बेरिश मार्केट जहाँ पे निफ्टी इतना घट गया, इसने बस अपना गैप फिल करके एक अगेन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाते हुए इसने क्लोज दी। तो इसका मतलब यहाँ से ये तैयार है बिल्कुल एक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, तो इस पे भी कोई इशू लग नहीं रहा। तो लेमन ट्री एनबीसीसी लास्ट हफ्ते हमने डिस्कस किए थे। इस हफ्ते के लिए दो काउंटर है। सबसे पहला आता है पिरामल फार्मा का। अब देखो ये जो पिरामल फार्मा का चार्ट है, कप एंड हैंडल पैटर्न विद गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम काफी अच्छा है, वॉल्यूम स्पर्ट दिखाई दे रहा है इजिली। यहाँ पे 5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रही है। जब मार्केट गिर रहे थे हमारे लास्ट सेशन में, ये काउंटर के अंदर किसी ने एक अच्छी खासी अक्यूमुलेशन करते हुए ब्रेकआउट दिखाई है। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए इसको प्ले करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये जो कैंडल की हाई आपको दिख रही है, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अब ये क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है तो 154 इस कैंडल की हाई 154 पे आती है। मेरे हिसाब से 154 अब निकलेगा तो फर्दर इसके अंदर मूव बन जाएगी, और ये वीकली डेली दोनों के हिसाब से काफी एक अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर सीएनएच फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट एडजस्ट करता हूँ, यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल क्लियर दिखाई दे रहा है और अपने ट्रेंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो पिरामल फार्मा के अंदर पिरामल एंटरप्राइज से जब ये अलग हुआ था, आप देख सकते हो इसके अंदर सेलिंग बनी, सेलिंग बनने के बाद अपना लो टच किया, अब ये अपने अप ट्रेंड के जर्नी पे शुरू एक बार कर चुका है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट बना, फिर कंसोलिडेशन पैटर्न बना, अब इसका हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे एक बार के लिए। और सेकंड जो काउंटर है ऑटो से है, ये तो फार्मा से हो गया, वो है एमएनएम का। अब एमएनएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक असेंडिंग ब्रॉन्डिंग पैटर्न दिया है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट देने के बाद एक गैप अप दिया, गैप अप पे रेड कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पे अच्छी क्या बात हुई है, ये जो सेलिंग वाला दिन था आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन वाला, तो अगर हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर, तो कैंडल ऐसी नहीं बनती, कैंडल बनती आपकी डीप रेड। अगर ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग होती तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बननी थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद क्लोजिंग इस कैंडल की प्रीवियस गैप के ऊपर हुई है। तो इससे एक बार साइकोलॉजी क्या पता चलती है मार्केट पार्टिसिपेंट की कि एमएनएम के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई है, सिर्फ एक हॉल्ट आया है और ब्रेकआउट हो गया है। तो इससे हमको इनफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि डिमांड रहनी चाहिए इस काउंटर के अंदर, और इसके अंदर अगर हमें एक अपमूव इसके अंदर और फर्दर दिखेगी तो 2210 ये 2210 2210 इस लेवल का वेट करना है। 2210 के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है इसका अपमूव दिखाई दे सकती है। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये दो काउंटर है, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा और पिरामल फार्मा, ये दो काउंटर के ऊपर वॉच रखेंगे। दोनों ही ब्रेकआउट काउंटर है। वीक मार्केट के अंदर थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहनी चाहिए आने वाले इस हफ्ते के अंदर और फॉर मंडे एज वेल। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।